हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 8। देवर्षि नारद नारायण मुनि से कहते हैं कि मैंने आपके मुख से बहुत अद्भुत कथाएं सुनी, परंतु मेरा लोलुप मन अभी तक तृप्त नहीं हुआ है। यह और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। अतः अब श्री कृष्ण जन्मखंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैराग्य जनक, संसार विषयक, मुक्ति बीज का कारण तथा भव सागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ। अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्मखंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, किस युग में, किस हेतु से और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ, उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी भी कौन थी, बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की, श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका ग्रह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हुआ। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन सी लीला की, वे तो जगदीश्वर है। फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया, गोपांगनाएं कौन थी अथवा वे ग्वाल बाल भी कौन थे, यशोदा कौन थी, नंद राय जी कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रेसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों व्रज में व्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया। श्री हरि उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। हे महाभाग, पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। प्रारब्ध भोग रूपी बेड़ी तथा क्लेशों का उच्छेदन करने के लिए कटार है। पाप रूपी ईंधन राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है। इसे सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का यह नाश कर देती है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। हे कृपानिधि, मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इनमें भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो। भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सब देवता निवास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। जिनकी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होती है, उनकी कथाओं से प्रेम होता है। कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हो और शरीर में रोमांच छा जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री पुत्र आदि सबको
श्री हरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवों पर दया है तथा जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। श्री नारायण बोले, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री दाम ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दाम को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दाम ने भी श्री राधा को यह शाप दिया कि आप भी मानव योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। अतएव भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। इससे श्री दाम और श्री राधा दोनों को ही क्षोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दाम को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहाँ की पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे, वे लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है, जो व्रज में परम दिव्य, पवित्रतम, विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी निमित्त से लीलामय श्री राधा और श्री कृष्ण वाराह कल्प में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। श्री राधा गोकुल में श्री वृषभानु के घर प्रकट हुई। यह कथा प्रसंग अनुसार पहले के अध्याय में भी सुनाई गई है। अब नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? तब श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। अतः शोक से अत्यंत पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा देवेश्वर ब्रह्मा तेज से जाज्वल्यमान हो रहे हैं तथा सिद्धेंद्र गण सानंद उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के पर ब्रह्मा स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे थे और संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। मुनि देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति तथा रुदन करने लगी। तब जगत धाता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, भद्रे तुम क्यों स्तुति करती हो और रोती हो? बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है? विश्वास करो तुम्हारा भला होगा। कल्याणी सुस्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, देवगण किस लिए तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, प्रभु पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया। आप ही जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान करें। पितामह यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, अतः आप उस भार का हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी तुम भय छोड़कर मेरे पास सुख पूर्वक रहो। पद्मलोचने बताओ
किनका ऐसा भार आ गया जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ उनका परिचय देती हूँ, सुनिए। जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य तथा नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। पिताजी, जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही, कृतघ्न, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती तथा धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित हूँ। प्रभु, यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया, यही मुझ अनाथा का निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे कष्ट के निवारण का उपाय कीजिए। यों कहकर वसुधा बार बार रोने लगी। उसका रोदन सुनकर कृपानिधान ब्रह्मा ने उससे कहा, वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्युभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत धाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म पहन रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टिश धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगींद्र गण से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से देख लेते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो आता था। इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वती नाथ शिव से सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने तुरंत ही मुंह नीचा कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। फिर ब्रह्मा और शिव ने देव समूहों तथा वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर को लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है।
ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वहां पहुंचकर देवताओं ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति को सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो चल दिए। उन सबकी गति मन के समान तीव्र थी, अतः वे सब के सब विरजा के तट पर जा पहुँचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। वहां देवेश्वरों ने सबके दर्शन किए। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने, वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और सुवर्ण की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। मुने, देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीत को सुनते ही वे देवता मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्यमय मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए समस्त गोपिकाएं उनके दृष्टि पथ में आईं। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथ में चंवर थे, तो किन्हीं के करताल। किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे, किन्हीं रत्नमय नुपुरों के झनकार फैला रहे थे। बहुतों की रत्नमयी कांजी बज रही थी, जिनमें क्षुद्र घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े थे, जो भांति भांति के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लिए खड़ी थीं। हे नारद, कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थीं। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जाह्नवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती,
नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ्र आश्रम रत्नों और धातुओं से विचित्र हैं। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूहों से जाजल्यमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो अगम्य और अदृश्य है। जय श्री कृष्णा। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा और अघन महालक्ष्मी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।